इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी 18 जुलाई को बिहार दौरे पर आएंगे। कहा जा रहा है कि वो मुसल्लापुर आएंगे, जहां वो युवाओं को साधने की कोशिश करेंगे। वहीं कोचिंग हब से जुड़ा मामला जो इन दिनों बिहार में सुर्खियों में बना हुआ है, यानी कि खान सर और साथ ही साथ रोशन आनंद का, इस मामले में भी वो टिप्पणी कर सकते हैं। तो क्या कुछ चल रहा है, आखिर क्यों राहुल गांधी एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं और क्यों, किस तरीके की रणनीति चलने की, किस तरह की चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, आखिर राहुल गांधी का ये संभावित दौरा किस हद से खास माना जा रहा है, या क्या कुछ टिप्पणियां वो कर सकते हैं इस मामले में, क्योंकि वो मुसल्लापुर पहुंच रहे हैं जहां पर खान सर का कोचिंग इंस्टीट्यूट है। देखिए, राहुल गांधी के कहीं ना कहीं दो मकसद इसमें नजर आ रहे हैं। एक तो आप देखेंगे बिहार में जो कोचिंग हब को लेकर विवाद चल रहा है वो, और दूसरा राम मंदिर चोरी को लेकर जो विवाद चल रहा है वो। अब इन दोनों को कहीं ना एक रणनीति बना रहे हैं वो इन दोनों मामलों को लेकर, और इसलिए आपने देखा एक मामले को लेकर सबसे पहले वो वैष्णो देवी की यात्रा पर पहुंचे, जहां से तस्वीरें सामने आई कि किस तरीके से वो पैदल चलते हुए नजर आए हैं। और जब कांग्रेस के आप ट्विटर को खंगालेंगे तो कांग्रेस का जो ऑफिशियल अकाउंट है उस पर लिखा गया है कि कैसे इतने किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी पैदल कर रहे हैं, जबकि बड़े बड़े मंत्री जहाजों से जाते हैं। और ये कहा गया है कि कैसे उनकी आस्था मंदिरों में है, कैसे उनकी आस्था हिंदू के जो भगवान है उनसे जुड़ी हुई है। यानी सीधा सीधा मकसद ये कहना था कि राहुल गांधी कैसे हिंदुओं के साथ खड़े रहते हैं। जब राम मंदिर चोरी का मसला था उसको लेकर राहुल गांधी आज भी हिंदुओं के साथ खड़े हुए हैं। ये मकसद था राहुल गांधी का भी और कांग्रेस का भी, उन्होंने साधने की कोशिश की। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात हम खान सर को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए खान सर के कोचिंग हब को लेकर जो विवाद चल रहा है, क्योंकि अगर हम कोचिंग हब की बात करें जो मुसल्लापुर का है, जहां पर रोशन आनंद का भी कोचिंग है, खान सर का भी कोचिंग है, वहां पर अब छात्र काफी नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के जो बीच विवाद चल रहा है उससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, क्योंकि छात्र चाहते हैं कि हम कोचिंग में जाकर अपनी शिक्षा को ग्रहण करें। इस बीच राहुल गांधी का वहां पर पहुंचना एक खास मकसद के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि खान सर मुस्लिम है और राहुल गांधी कहा जा रहा है कि खान सर के कोचिंग में भी पहुंच सकते हैं। ऐसे में खान सर के कोचिंग में पहुंचना और वहां के छात्रों से बातचीत करना, क्या वो मुसलमानों को साधने की कोशिश करेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए अभी कांग्रेस बड़ा बैलेंस बना के चल रही है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है कि राहुल गांधी 18 जुलाई को पहुंच ही जाएंगे, लेकिन तैयारियां जो चल रही हैं बिहार के अंदर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी बिहार को लेकर एक रणनीति बना रहे हैं। क्योंकि देखिए बिहार के अंदर क्या होता है कि बिहार के अंदर हमेशा से MY समीकरण को साधा गया, और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस का संगठन लगातार कमजोर होता गया। और CWC की पहली बार आजादी के बिहार के अंदर मीटिंग भी हुई, और राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं ऐसी कमियां छोड़ दी बिहार के अंदर जो उनके हार का कारण बनी। यानी बिहार में आपने देखा कि कांग्रेस के इतने विधायक नहीं आ पाए जितने RJD के भी आ पाए, क्योंकि RJD के तो 25 विधायक आ गए, लेकिन उतने भी कांग्रेस के नहीं आ पाए। अब राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी 5 साल पहले से जमीन को मजबूत किया जाए और हिंदू को भी साधा जाए और मुस्लिमों को भी साधा जाए। लेकिन क्या सर ये रणनीति इसलिए है क्योंकि अभी कुछ समय से देखा जा रहा है कि RJD थोड़ा कमजोर पड़ती जा रही है, बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी एक दाव चलने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बड़ा भाई साबित करने के लिए? देखिए हमेशा से यही विवाद रहा है, क्योंकि आपने जो झारखंड में राज्यसभा चुनाव देखा और उसके बाद जो RJD कांग्रेस की लड़ाई हुई है, अब ये कहा जा रहा है कि RJD और कांग्रेस साथ नहीं रहने वाली है। और बिहार के अंदर तेजस्वी यादव पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, अपने ही विधायक की नेता प्रतिपक्ष की भूमिका वो सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। अब राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बिहार के अंदर ही बने, क्योंकि देखिए राज्यवार स्तर से और केंद्रवार स्तर से अलग अलग पार्टियां अपने, क्योंकि देखिए कांग्रेस अगर केंद्र स्तर पर बात करें तो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है विपक्ष की, लेकिन बिहार की अगर हम बात करें तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी RJD है। और कांग्रेस के तरीके से RJD को पछाड़ कर सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी बिहार में बनना चाहती है, वो राहुल गांधी के CWC की मीटिंग में भी नजर आया था, और अब जब वो मुसल्लापुर पहुंच रहे हैं तो भी नजर आ रहा है। और बात अब खान सर की भी करते हैं, क्योंकि देखिए खान सर का जो विवाद है उसमें खान सर बुरे फंस सकते हैं, और खान सर को लेकर चाहे फिर ओवैसी हो, जितने भी मुस्लिम लीडर हों, वो खान सर के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, जबकि रोशन आनंद को लेकर किसी की जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है। और खान सर के कोचिंग में अगर पहुंचेंगे राहुल गांधी तो कहीं ना कहीं मुसलमान खास तौर पर राहुल गांधी को मसीहा अपना बताते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपने उत्तराखंड का विवाद देखा था कि किस तरीके से वो दीपक के घर पहुंच गए थे और उस मुस्लिम के जिम तक वो
पहुंच गए, लेकिन जब तरुण की हत्या होती है या फिर आप ईद के मौके पर देखती हैं कि किस तरीके से चाकू घोंप दिया जाता है, तो वहां पर राहुल गांधी वैसे संवेदना भी व्यक्त नहीं करते जैसी उनको करनी चाहिए थी। तो राहुल गांधी सोच रहे हैं कि थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व को भी अपनाया जाए और मुसलमानों को सीधा सीधा साधा जाए, क्योंकि आपने हमेशा से देखा है कि आजादी के बाद से किस तरीके से मुसलमानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है। और कांग्रेस पार्टी खान सर के विवाद को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहती, क्योंकि आप देखिएगा कि खान सर का विवाद अभी बिहार के अंदर और तूल पकड़ेगा जब तक खान सर की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। वो अलग बात है कि कांग्रेस ये इंतजार कर रही है कि खान सर के मामले में कोर्ट क्या फैसला देती है, और इसलिए उन्होंने 18 जुलाई की तारीख चुनी है। हालांकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन 18 जुलाई से पहले खान सर के विवाद में कोई ना कोई बड़ा फैसला आ जाएगा। अगर खान सर की गिरफ्तारी होती है तो सीधे सीधे कांग्रेस ये कहने की कोशिश करेगी कि खान सर मुसलमान थे, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आपने देखा कि इससे पहले रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई, लेकिन खान सर को पुलिस ने हाथ भी नहीं लगाया और पुलिस वाले खान सर से सेल्फी तक खिंचाते हुए नजर आए। कोर्ट की अगर बात करें तो कोर्ट आगे आने वाले समय में ये बड़ा फैसला देगा, क्योंकि वकील ने हाई कोर्ट में ही एफआईआर रद्द करने की मांग कर डाली है और हाई कोर्ट के अंदर भी सुनवाई होनी है। तो खान सर को लेकर होता क्या है उस पर कांग्रेस की पूरी नजर है और युवाओं पर कांग्रेस की पूरी नजर है कि आपने राहुल गांधी को चाहे फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा हो या फिर आपने अलग अलग जगह पे देखा हो कि वो बातचीत और संवाद करते हैं और युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष इन दिनों पेपर लीक का मामला खूब जोरों शोरों से उठा रहा है, तो ये इसी रणनीति के साथ राहुल गांधी भी चल रहे हैं आगे और युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोचिंग माफिया से जुड़े मैटर में अगर वो टिप्पणी करते हैं तो इससे वो कहीं बुरे ना फंस जाएं, क्योंकि कोचिंग माफिया का जो युग है वो कहा जाता है कि उन्हीं के दौरान से शुरू हुआ। किस तरीके से पहले जड़ें जमाई गई जब उनका शासन था, कांग्रेस जब देश में शासन चला रही थी, तो किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ोतरी हुई, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, तो उस दौरान से ये माफिया युग जो है वो शुरू हुआ था। तो कहीं इस मामले में वो खुद ना घिर जाए, क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है? आपने ये सही सवाल उठाया है, क्योंकि आप शीला दीक्षित की सरकार अपने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखी होंगी। जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो किस तरीके से मुखर्जी नगर में 1 या 2-3 ही कोचिंग सेंटर हुआ करते थे, बच्चे वहां पर आते थे, अपनी शिक्षा को ग्रहण करते थे। लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन हुआ उसके बाद मुखर्जी नगर में आपने देखा कितने कोचिंग सेंटर बन गए, जहां पर ना तो बच्चों की जान की फिक्र होती है, सिर्फ मोटा पैसा ऐंठा जाता है। और आज भी आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगर मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में जाएंगे तो आपको लाखों रुपए खर्च करने होंगे। तो ये प्राइवेटाइजेशन जो किया गया है वो शीला सरकार में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किया गया, और सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नहीं, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। किस तरीके से प्राइवेट इंस्टीट्यूट बनाया गया, किस तरीके से प्राइवेट स्कूल को खड़ा किया गया, और कैसे आज भी आप चाहिए किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप चली जाएंगी, बच्चे को एडमिशन फीस ही 10,000 से कम नहीं होती है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कांग्रेस की सरकार में हुई। अब देखिए, अगर इस वक्त की गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट अब आप देखिएगा कि कैसे एमसीडी स्कूलों को अच्छा करने की कोशिश कर रही है, सरकारी स्कूलों को अच्छा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऐसे पहले कोशिश नहीं हुई। पहले क्या होता था कि अगर सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूल में कोई अपने बच्चे को भेजना पसंद नहीं करता था, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई उतनी बेहतर नहीं होती थी और सरकारी स्कूल उतने ठीक भी नहीं होते थे। ये सब किसने किया? कांग्रेस की सरकार में ये सब हुआ। कांग्रेस की सरकार में सरकारी स्कूलों पर ध्यान ही नहीं दिया गया, सिर्फ प्राइवेट स्कूलों पर ध्यान दिया गया, और जो तमाम नेताओं के बच्चे थे वो तो भारत में पढ़े ही नहीं। तो ये सब जो चला आ रहा है पीछे दौर से, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी खामी है और इस सवाल का जवाब राहुल गांधी नहीं दे पाते हैं। हाँ, आपने ये बात भी ठीक कही कि आप जब युवाओं की बात करते हैं, पेपर लीक के मुद्दे को बात करते हैं, तो पेपर लीक का मुद्दा अलग तरीके से कांग्रेस उठाना चाहती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अभी भी आप देख रहे हैं कि सीजेपी पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, क्योंकि देखिए ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ये चाहती है कि हम इस मामले को अलग से उठाकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाएं, जबकि सीजेपी ये चाहती है कि हम एक अपने आप को उभर कर सामने आए, जैसे अरविंद केजरीवाल निकलकर सामने आए थे अन्ना हजारे के आंदोलन से। क्योंकि आप अभी देख रही हैं कि कैसे बंदरबांट उस रैली में भी हो रहा है। आप देखिएगा कि किस तरीके से सोनम वांगचुक तो आते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं, लेकिन जो उनका लीडर है सीजेपी का, वो कहता है कि नहीं, मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नहीं कर सकता हूं। तो आप अगर जनता के मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो आपने सिर्फ इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने नहीं हैं, आपको सिर्फ फेसबुक पे फॉलोअर्स नहीं बढ़ाने हैं, जनता के मुद्दों पर बातचीत करनी होगी और जनता के लिए आपको संघर्ष करना होगा। अब आप देखिए, सीजेपी ने जो अपनी पार्टी बनाई है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, एक दिन के अंदर क्या आप जानती हैं कि उनको 15 लाख रुपए आता है इन सब चीजों से। तो क्या वो 15 लाख रुपए जनता के लिए खर्च कर रहे हैं? नहीं। आप वहां पर देखिए किस तरीके से स्टॉल लगे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या वो दीप के ही कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं।
तो ये कहा जा सकता है कि वो जो आंदोलन चला रहे हैं, जनता समझ रही है कि आंदोलन का मकसद क्या है। जब तक जनता ये समझ जाती है ना कि आंदोलन का मकसद क्या है, जब तक उसे देर हो जाती है और उसके बाद वो पछताती है। तो जनता अब समझदार हो गई है, जनता समझ रही है कि कौन सी पार्टी उसके लिए भला कर सकती है, चाहे वो बिहार की बात हो, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश का बात हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का बिहार में संभावित दौरा कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। मुसल्लापुर में उनका ये दौरा उन्हें ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है, जिसके बाद उनकी जो रणनीति है वो पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।